जय हिंद। आज हम समझने वाले वाक्यों को और ज़्यादा समझते हैं। आपने देखा डज नॉट किसके साथ आता है, ही सी या किसी का भी नाम हो सकता है या एक वचन के लिए। डोंट किसके साथ आता है, दे होगा, यू होगा, वी होगा या आई होगा तो डोंट आता है। अगर इसी को डोंट हटा देंगे तो वो काम करने के लिए हो जाएगा। नो डोंट नहीं के लिए आता है ताती के वाक्यों में। जो वाक्यों के अंत में ताती आता है उन वाक्यों में डोंट का प्रयोग और डज नॉट का प्रयोग होता है। डोंट के साथ आई यू वी दे आते हैं और डज नॉट के साथ ही सी और किसी का नाम आता है या एक वचन आता है। अब तो उसको शुरू करते हैं। अगर पहले हम इसको देख लेते आई डोंट से। आई डोंट एक्सप्लेन टू ए पर्सन। यहाँ पर ए पर्सन भी आ सकता है या कभी कभी सच ए मैन भी आ सकता है। मैं ऐसे आदमी से बात नहीं करता हूँ, इसका मतलब हुआ मैं ऐसे आदमी से बात नहीं करता हूँ। यहाँ हु का मतलब जो से है। आई डोंट एक्सप्लेन टू ए पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड। मैं ऐसे आदमी को नहीं समझाता हूँ जो समझता नहीं है, समझता नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड टू ए पर्सन या सच ए मैन भी आ सकता है। हु, ये लाइन जहाँ तक है, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हर वाक्य में रहेगी, यहाँ तक जितने भी वाक्य बोलेंगे। शुरू करते हैं। आई डोंट एक्सप्लेन टू ए पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड। मैं ऐसे आदमी को नहीं समझाता हूँ जो समझता नहीं है। आई डोंट एक्सप्लेन टू ए पर्सन हु गेट्स ऑफेंडेड। मैं ऐसे आदमी को नहीं समझाता हूँ जो बुरा मान जाता। ऑफेंडेड माने बुरा मान जाना। आई डोंट एक्सप्लेन टू ए पर्सन हु फाइट। मैं ऐसे आदमी को नहीं समझाता हूँ जो झगड़ा करता है। आई डोंट एक्सप्लेन टू ए पर्सन हु डज इविल टू अदर्स। मैं ऐसे आदमी को नहीं समझाता हूँ जो दूसरों की बुराई करता है। आई डोंट एक्सप्लेन टू ए पर्सन हु लाइज। मैं ऐसे लोगों को नहीं समझाता हूँ जो झूठ बोलते हैं। आई डोंट एक्सप्लेन टू ए पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट। मैं ऐसे आदमी को नहीं समझाता हूँ जो बेईमान होते हैं। आई डोंट एक्सप्लेन टू सच ए मैन हु रॉन्ग डूइंग। मैं ऐसे आदमी को नहीं समझाता हूँ जो गलत काम करते हैं। आई डोंट एक्सप्लेन टू सच ए मैन हु विद बैड हैबिट्स। मैं ऐसे आदमी को नहीं समझाता हूँ जिसमें बुरी आदतें होती हैं। ऐसे वाक्य हो जाएगा। इस वाक्य को आप डोंट एक्सप्लेन की जगह टाक भी लगा सकते हो। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ। कैसे? आई डोंट टॉक टू, यहाँ पर पीपल आ जाएगा, ध्यान देना। आई डोंट तो रहेगा ही, यहाँ पर टू आ जाएगा। एक्सप्लेन की जगह हटा दोगे तो यहाँ पर टू टाक आ जाएगा। आई डोंट टाक, TAL के टाक मैंने बात करना। आई डोंट टाक टू और उसके बाद आ जाएगा पीपल। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आई डोंट, यहाँ पर आ जाएगा टाक, TAL के टाक टू पीपल। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ। और उसके बाद आ जाएगा जो डज नॉट अंडरस्टैंड, जो समझते नहीं है। हु गेट ऑफेंडेड, जो बुरा मान जाते हैं। हु इज स्टूपिड, जो मूर्ख होते हैं। हु फाइट, मैं ऐसे आई डोंट टॉक टू पीपल हु फाइट, जो झगड़ा करते हैं। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ जो झगड़ा करते हैं। ध्यान देना है। एक्सप्लेन की जगह टॉक आ जाएगा, टॉक, TAL के टॉक। आई डोंट टॉक टू पीपल, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ। और हु आ जाएगा जो के लिए, जो झगड़ा करते हैं। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ जो झगड़ा करते हैं। आई डोंट टॉक टू पीपल हु डज इविल टू अदर्स। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ जो दूसरों की बुराई करते हैं। आई डोंट टॉक टू पीपल हु लाइज। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ जो झूठ बोलते हैं। आई डोंट टॉक टू पीपल हु इज डिसऑनेस्ट। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ जो बेईमानी करते हैं। आई डोंट टॉक टू पीपल हु रॉन्ग डूइंग। मैं ऐसा लोगों से बात नहीं करता हूँ जो गलत काम करते हैं। इस तरीके से एक्सप्लेन की जगह अगर आप टाक लगा देते हो तो मैं ऐसा बात नहीं करता हूँ वाक्य बनेगा। एक्सप्लेन से वाक्य को बनाते हो तो मैं ऐसे लोगों को नहीं समझाता हूँ। कैसे लोगों को? ऐसे लोगों को जो इसमें अभी तक आपको पढ़ाया गया है। अब आगे देखते हैं। इसी को अगर जो ही, सी और रमेश के साथ लगाना है तो सिर्फ सब कुछ वही रहेगा, पर यहाँ पर इसके साथ बदल जाएगा। जैसे ही डज नॉट एक्सप्लेन टू ए पर्सन, वो ऐसे लोगों को नहीं समझाती है। सी से हो जाएगा सी डज नॉट एक्सप्लेन टू ए पर्सन, वो ऐसे लोगों को नहीं समझाता है। लड़के के लिए, ये फीमेल के लिए, सी के लिए, या रमेश के किसी का भी नाम हो सकता है। रमेश डज नॉट एक्सप्लेन टू ए पर्सन
रमेश ऐसे लोगों को नहीं समझाता। कैसे लोगों को? ऐसे लोगों को। यहाँ पर हु है वाक्य को जोड़ने के लिए, हु फाइट जो झगड़ा करते हैं। तो आपको पता चल गया हु के साथ ही सी रमेश के साथ डज नॉट आता है, आई यू वी दे के साथ डोंट आता है। यहाँ पर अगर जो आप विद नॉट लगा देगा तो मैं ऐसे लोगों को नहीं समझाऊंगा जो झूठ बोलते हैं, ऐसे होगा। यहाँ कैन नॉट लगा दो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू ए पर्सन, मैं ऐसे लोगों को नहीं समझा सकता हूँ जो झूठ बोलते हैं। इस तरीके के वाक्य बन सकता है। तो आगे देखते हैं। अब इसको यहाँ पर टू भी के लिए आ रहा है, यू टू शुड नॉट एक्सप्लेन ए रॉन्ग पर्सन, तुम्हें भी गलत आदमी को नहीं समझाना चाहिए। ध्यान देना है, ये सारे वाक्य यहाँ पर आएंगे इससे चाहिए से। यहाँ टू भी के लिए है, यू टू शुड नॉट एक्सप्लेन ए पर्सन हु फाइट, तुम्हें ऐसे लोगों को नहीं समझाना चाहिए जो झगड़ा करते हैं। यू टू शुड नॉट एक्सप्लेन हु लाइज, तुम्हें ऐसे लोगों को नहीं समझाना चाहिए जो झूठ बोलते हैं। यू टू शुड नॉट एक्सप्लेन ए डिसऑनेस्ट पर्सन, तुम्हें बेईमान व्यक्ति को नहीं समझाना चाहिए। यू टू शुड नॉट एक्सप्लेन हु स्पीक इल ऑफ अदर्स, तुम्हें ऐसे लोगों को नहीं समझाना चाहिए जो दूसरों की बुराई करते हैं। यू टू शुड नॉट एक्सप्लेन हु डज रॉन्ग, तुम्हें भी ऐसे लोगों को नहीं समझाना चाहिए जो गलत काम करते हैं। यू टू शुड नॉट एक्सप्लेन हु गेट्स एंग्री, तुम्हें भी ऐसे लोगों को नहीं समझाना चाहिए जो गुस्सा हो जाते हैं। यू टू शुड नॉट एक्सप्लेन विद बैड हैबिट्स, तुम्हें ऐसे लोगों को नहीं समझाना चाहिए जिनमें बुरी आदतें होती हैं। ऐसे वाक्य हो जाएगा इस तरीके से। शुड नॉट से इसी वाक्य को समझाने वाले वाक्यों को शुड नॉट से कैसे बना जाएगा ये आपने देखा। अब देखते हैं वुड से। वेल का मतलब होता है अच्छा। वेल टेल मी वन थिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ। कैसे होगा? वेल अच्छा, टेल मी वन थिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ। वाई वुड आई एक्सप्लेन टू ए मैन हु फाइट विद मी व्हेन आई एक्सप्लेन, अब यहाँ पर ध्यान देना वुड का पास्ट है। मैं ऐसे लोगों को क्यों समझाऊंगा जो मुझसे झगड़ा करते हैं जब मैं समझाता हूँ उन्हें, ना। तो होगा वाई वुड आई एक्सप्लेन टू ए मैन हु फाइट विद मी, मैं ऐसे लोगों को क्यों समझाऊंगा जो मुझसे झगड़ा करते हैं। कब झगड़ा करते हैं? व्हेन आई एक्सप्लेन, जब मैं समझाता हूँ। वाई वुड आई एक्सप्लेन टू मैन हु डज इवन टू अदर्स, मैं ऐसे लोगों को क्यों समझाऊंगा जो दूसरों की बुराई करते हैं। अब इस वाक्य के साथ ये सारे वाले वाक्य बन जाएंगे। देखते हैं। वाई वुड आई एक्सप्लेन टू ए मैन हु गेट ऑफेंडेड, मैं ऐसे लोगों को क्यों समझाऊंगा जो बुरा मान जाते हैं। वाई वुड आई एक्सप्लेन टू ए मैन हु, मैं ऐसे लोगों को क्यों समझाऊंगा जो लाइज, जो झूठ बोलते हैं। वाई वुड आई एक्सप्लेन टू ए मैन हु, मैं ऐसे लोगों को क्यों समझाऊंगा जो रॉन्ग डूइंग, जो गलत काम करते हैं। वाई वुड आई एक्सप्लेन टू ए मैन हु फाइट, मैं ऐसे लोगों को क्यों समझाऊंगा जो झगड़ा करते हैं। तो इस तरीके से इस वाक्य के साथ ये आप सारे वाक्य बना सकते हैं। अब इसी को हमने वुड के साथ देखा, अब हम शुड के साथ देखते हैं। वाई शुड आई एक्सप्लेन, यहाँ लाना एक्सप्लेन है, एक्स यहाँ पर आया है और PLAIN यहाँ पर आया, तो पूरा वाक्य हो जाएगा एक्सप्लेन। वाई शुड आई एक्सप्लेन ए मैन, मुझे ऐसे लोगों को क्यों समझाना चाहिए। फिर यहाँ से वाक्य हो जाएगा हु गेट्स ऑफेंडेड, जो गुस्सा हो जाते हैं। वाई शुड आई एक्सप्लेन ए मैन, मुझे ऐसे लोगों को क्यों समझाना चाहिए जो फाइट्स, जो झगड़ा करते हैं। ध्यान देना है, जो ये वुड है सेम वही चीज़ है, आपको अलग अलग बोलने के तरीके के लिए आपको बताया जा रहा है कि इससे बोलेंगे तो ग आएगा, इससे बोलेंगे तो चाहिए। मैं क्यों समझाऊंगा या मुझे क्यों समझाना चाहिए, या मैं नहीं समझाऊंगा तो आई विल नॉट एक्सप्लेन हो जाएगा, मुझे नहीं समझाना चाहिए तो आई शुड नॉट एक्सप्लेन हो जाएगा। इस तरीके से वाक्य हो जाएगा। तो ये इन वाक्यों के साथ वाई वुड आई एक्सप्लेन के साथ भी ये सारे वाक्य लगेंगे, वाई शुड आई एक्सप्लेन के साथ भी ये सारे वाक्यों को लगेंगे। अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग टू मैन, ऐसे आदमी को समझाने से क्या फ़ायदा है। यहाँ तक वाक्य बनेगा। व्हाट इज द यूज, क्या फ़ायदा है, ऑफ एक्सप्लेनिंग टू ए मैन, ऐसे आदमी को समझाने से क्या फ़ायदा है। एक वाक्य, इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। इट इज़ यूजलेस टू एक्सप्लेन टू ए मैन, ऐसे आदमी को समझाना बेकार है। इट इज यूजलेस टू एक्सप्लेन टू ए मैन, ऐसे आदमी को समझाना बेकार है। आप तो या तो आप इस तरीके से बोल दीजिए व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग टू ए मैन, ऐसे आदमी को समझाने से क्या फ़ायदा है, या बोल दीजिए इट इज यूजलेस
टू एक्सप्लेन टू ए मैन, ऐसे आदमी को समझाना बेकार है। यूजलेस का मतलब बेकार है। कैसे आदमी को? हु फाइट्स विद यू, जो तुमसे झगड़ा करता है। व्हेन यू एक्सप्लेन, जब तुम समझाते हो और जब तुमसे झगड़ा करता है तो ऐसे आदमी को समझाने से कोई फायदा नहीं है, या ऐसे आदमी को समझाना बेकार है। दोनों तरीके से, जो तरीका से आप बोल सकते हो। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग टू ए मैन हु डज नॉट लिसन टू यू, ऐसे आदमी को समझाने से कोई फायदा नहीं है जो तुम्हारी बात सुनता नहीं है। या इट इज यूजलेस टू एक्सप्लेन टू मैन हु डज नॉट लिसन टू, ऐसे आदमी को समझाना बेकार है जो तुम्हारी सुनता नहीं है। इस तरीके से इन वाक्यों के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हो। फायदा नहीं है या समझाना बेकार है, इस तरीके के वाक्यों से। अब आगे देखते हैं। इफ यू वांट टू सक्सीड, अगर तुम्हें सफल होना है, ऐसे भी बोल सकते हो। या इफ यू, या तुम सफल होना चाहते हो, अगर तुम्हें सफल होना है तो इस वाक्य में भी बोल सकते हो। या इफ यू वांट, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो इस तरीके से वाक्य को बोल सकते हो। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये सारे वाक्यों में रहेगी यहाँ तक। तो शुरू करते हैं। इफ यू वांट टू सक्सीड, अगर तुम सफल होना चाहते हो। इफ यू वांट टू मूव अहेड, अगर तुम आगे जाना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो। इफ यू वांट टू गेट अहेड, अगर तुम ऑफ अदर्स, अगर तुम दूसरों से आगे निकलना चाहते हो। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा। यू हैव नो, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर यू हैव नो तो लिखा हुआ है, इसके आगे आएगा अदर ऑप्शन टू सक्सीड, इसके अलावा तुम्हारे पास सफल होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कि ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा। यू हैव नो अदर ऑप्शन, नो के बाद आएगा अदर, OTH या अदर, और ऑप्शन आएगा OPTION, उसके बाद टू रहेगा, फिर सक्सीड रहेगा। तुम्हारे पास सफल होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है, बोलने का, पढ़ने का, सीखने का, लिखने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।